हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से उस अक्षीकारक का चयन कीजिए जो Pb को Pb2+ में परिवर्तन कर सकता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वैद्युत रसायन श्रेणी की सहायता से उस अक्षीकारक का चयन कीजिए जो Pb यानी कि लेड को Pb2+ में परिवर्तन कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, वैद्युत रसायन श्रेणी में देखें तो हमारे जो तत्व होते हैं इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। पहले हमारा क्या होता है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, सिल्वर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम वैद्युत रसायन श्रेणी में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो हमारा ऑक्सीकारक क्षमता होता है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता है। अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो हमारा अपचायक क्षमता होता है, अपचायक बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा सबसे अधिक अपचायक क्षमता किसकी होगी, लिथियम की होगी। और ऑक्सीकारक की क्षमता की बात करें तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ जो एजी है इसमें हमारा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ऊपर समूह से ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारा ऑक्सीकारक क्षमता होता है बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पे हमारा अपचायक क्षमता बढ़ता है। तो प्रश्न में हमें दे रखा वैद्युत रसायन श्रेणी उस ऑक्सीकारक का चयन कीजिए जो Pb को Pb2+ में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो कोई भी स्पीसीज जो विद्युत रसायन श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cl2 के Cl2 से नीचे उपस्थित हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कोई भी स्पीसीज जो हमारे वैद्युत रसायन श्रेणी में Cl2 से नीचे उपस्थित हो वो हमारा क्या कर सकता है, Pb को Pb2+ में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, Pb और ये हमारा किस में चेंज हो जाता है, Pb2+ में। प्लस क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी हमने क्या देखा, ये हमारा Pb है तो ये हमारा क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बना ले रहा है क्या, Pb2+। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।